गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15। मैं नहा धोकर तैयार होकर बस रेडी हो रही हूँ अपने जॉब पे जाने के लिए। वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ पर कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है क्योंकि रात को वीडियो एडिट करते टाइम मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मेरे फ़ोन में थोड़ी स्पेस की दिक्कत आ रही है बट कोई नहीं, कि जैसे तैसे मैनेज हो रहा है। ये मैंने अपना नेम टैग लगाया क्योंकि कई बार वहाँ पर पूछ लेते हैं कि आपने नेम टैग क्यों नहीं लगाया। तो बस अभी फटाफट से रेडी हो कर के मुझे करनी है भगवान जी की पूजा भी। लिपस्टिक लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे यहाँ पे लिप्स बहुत ड्राई होता है, तो थोड़ी क्रीमी लिपस्टिक है। तो फटाफट से मैंने की अपने भगवान जी की पूजा, जो कि जिसके बिना मेरा दिन शुरू हो ही नहीं सकता। फिर मैंने अपने पहने शूज़ जो कि वर्क शूज़ हैं। फिर मैं फटाफट से देखने गई अपनी बेटी को जॉब पे जाने से पहले। फिर मैं निकली अपनी अपार्टमेंट से जॉब जाने के लिए। मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि आजकल क्या है ना, सर्दी पड़ रही है तो गाड़ी को पहले से ही स्टार्ट करके रखना पड़ता है 10 से 15 मिनट पहले। और आज तो स्नो वार्निंग भी थी तो मैं भाग भाग कर पहुंची अपनी जॉब पे क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी। फिर बस काम के बाद मेरी पहली ब्रेक आई। ब्रेक के बाद ब्रेक में ही मैंने पी कॉफ़ी, और बस कॉफ़ी पी के अपना आराम से किया रिलैक्स थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि बहुत थक जाते हैं, काफ़ी काम हो जाता है। फिर मुझे पता चला बाहर स्नो आ रही है तो मैं फटाफट से कैप्चर करने के लिए, आप सबको दिखाने के लिए भागी बाहर की तरफ, और मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की। और जैसे कि मेरा भाई भी मेरे साथ ही सेम जॉब पे काम करता है, तो फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा ब्रेक तो हो रहा है ओवर, तू मेरे लिए शूट कर दे। तो देखो वीडियो की क्वालिटी में फ़र्क तो आता है ना। उसने ये वीडियो बनाई है स्नो वाली, काफ़ी अच्छी बनाई है। फिर बस सेकंड ब्रेक मेरा 1 बजे के अराउंड आया। फिर मैंने खाई अपने राजमा और पराठा जो मैंने रात को ही बना के रख लिया था, साथ में थोड़ी सी कॉफ़ी। बस खाते 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 15 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। उसके बाद अपना काम ख़त्म करके सब करके 3 बजे मैं भागने की तैयारी में थी क्योंकि मुझे अपनी बेटी को पिक करना था। और फिर मुझे पता चला कि मैं तो अपना बस पास ही नहीं लाई तो कैसे पिक करने जाऊंगी। तो बस फिर मैंने किया अपने हस्बैंड के फ्रेंड को फ़ोन कि भैया आप लेने आ जाओ। तो फिर वो कभी मना नहीं करते। बस फिर उनका कॉल आया कि मैं बाहर ही हूँ, आप आ जाओ। ये मास्क मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ड्राई कफ है और कस्टमर्स को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, और ठंड भी थी तो मैंने लगा ही लिया। फिर मैं अगेन भूल गई अपनी जॉब पे अपना टिफ़िन, फिर भाग भाग के लेने गई। फिर हम गाड़ी से बस जा ही रहे थे राही की स्कूल की तरफ, और ये हम पहुंच गए राहिनी को लेने के लिए। मैं बस उतर के जा ही रही थी तो कि नीचे देखा बहुत ज़्यादा स्नो आ गई थी। अब तो चारों तरफ वाइट ही वाइट था, आप देख भी रहे होंगे। तो बस मैं थोड़ा लेट हो गई थी आज। और ये है उसके स्कूल के टीचर्स। फिर मैं फटाफट से राहिनी को लिया, उसे हक किया और उसके टीचर्स को थैंक यू बोल के हम निकल पड़े घर की तरफ। और ये महारानी जी देखो, इसको स्नो इतनी पसंद है ना, देखो बोल रहे मम्मा मैं स्नो खा रही हूँ। तो फिर बस ऐसे ही खेलते कूदते हम निकल पड़े गाड़ी की तरफ। देखो कैसे खेल रही है, इसको बहुत पसंद है स्नो, इसका फेवरेट वेदर ही स्नो है। विंटर्स में ये बहुत इंजॉय करती है। और ये हमारे घर के गार्डन की फ़ोटो वीडियो जहाँ पे ये जा रही है। बस हम अपने अपार्टमेंट की तरफ जा ही रहे हैं पर इसका खेलना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं इसको बोल भी रही हूँ फटाफट चल ले बेटा, ठंड हो रही है। ये देखो मस्ती करती करती हम पहुँचे लिफ्ट में। लिफ्ट में जाकर बस यहाँ पे भी इसको खेलना था। हम पहुँच गए अपने घर। ये देखो इसका मामू। फिर मैंने अपने शूज़ रिमूव किए और अपना फेस वॉश किया, चेंज किया फटाफट से, क्योंकि जॉब पे बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ यार। कभी कभी तो बस मन नहीं करता जाने का, बट क्या करे, जाना ही पड़ता है, मना नहीं कर सकते हम लोग ना। और इसको फिर से लगी भूख, मम्मा मुझे कुछ खाना है। फिर मैंने कहा चलो आज आप भी बनाओ मेरे साथ। और ये व्लॉगिंग खुद ही शुरू कर देती है।
तो बोल रही है कि आज मैं अपनी मम्मी की हेल्प कराऊंगी, मैं भी बनाना चाहती हूँ। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा इसी के हाथ से कराया कि चलो बच्चे को आदत पड़ती है, ऐसे हम करते रहते हैं वैसे बीच बीच में। फिर हमने लिए गार्लिक ब्रेड्स और उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाल के फटाफट से हमने तैयार किया चीज़ गार्लिक ब्रेड्स। ये लगा रही थी पिज़्ज़ा सॉस। फिर मैंने कहा बेटा फटाफट लगाओ, थोड़ी थोड़ी स्प्रेड करो, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर ये लगी लगाने, बोलते मम्मा चीज़ भी मैं ही डालूँगी, आप मत डालो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी। इसको जो करना है अकेले करना है, इसको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटी किसकी है, इसकी दादी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है खाना बनाना। मोस्टली आप मुझे देखोगे भी कि मैं किचन में ही घूमती रहती हूँ, क्योंकि मुझे खाना खिलाना और बनाना दोनों ही बहुत पसंद है। और आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ, जैसे मैं देखती हूँ व्लॉग्स दूसरों के भी, तो लोग उसमें बोलते हैं कि भाई ये क्या अलग क्या कर रहे हो, आप लोग घर के ही काम तो कर रहे हो, ये है वो है। बट ठीक है, चलो किसी को पसंद होता है। और उनसे इंस्पायर होके मुझे भी लगा कि मैं भी बना सकती हूँ, क्योंकि काम तो हम सब सेम ही करते हैं, बट सब लोग व्लॉग्स तो नहीं बना रहे ना। तो किसी किसी को शौक़ होता है और मैं भी उन्हीं में से हूँ। वैसे ये कमेंट मेरे लिए नहीं, मैंने किसी की वीडियोस देखी थी जिस पे लोग कमेंट कर रहे थे। वो लेडी अपने आप में इतनी खुश थी। मुझे मेन तो आपकी खुशी मैटर करती है, लोग क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता। और ये चीज़ करके हमें खुशी मिल रही है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। और हम माँ बेटी थोड़ा सा लाड़ लड़ा रहे हैं बीच में, ये पता नहीं क्या क्या बोल रही है। मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं क्या क्या, ये हमेशा कुछ ना कुछ इसके पास बातें होती ही हैं बोलने के लिए। तो अभी मैंने कहा कि आप क्या बोलना चाहते हो। बोलती मम्मा आप मेरी चाची हो। मैं कहा चाची कैसे हो सकती हूँ, मैं तेरी मम्मा हूँ मैं तेरी। तो कहती मेरी चाची कौन है। बोलती रीचा बुआ मेरी चाची है। रीचा बुआ चाची नहीं बुआ है। इसको कौन समझाए, बच्चे हैं ना, बच्चों को कौन समझा सकता है। बस फिर हमारे चीज़ गार्लिक ब्रेड धीरे धीरे बन के हो गए हैं रेडी। बस इनको अवन में रखना बाकी है। और इस लड़की की बातें कभी ख़त्म नहीं होती। देखो अभी भी ये तैयार है कुछ ना कुछ बोलने के लिए, क्या ही बोले इसे। ये देखो स्टाइल मार रही है। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है व्लॉग, बट मेरा इसकी वीडियो काटने का मन भी नहीं कर रहा था। आज कुछ गड़बड़ी हो रही है, बस फटाफट से बनाते हैं। राहिनी बहुत लेट हो गया ऑलरेडी ना, क्या करें बच्चे। फिर हमने बस अपने ओवन को किया प्री हीट, रखे ओवन में अपने गार्लिक ब्रेड्स। और गार्लिक ब्रेड्स अभी हुए नहीं थे वैसे। फिर मैंने अगेन 4 मिनट के लिए लगाया और इसको थोड़ा सा पढ़ने बिठाया। इसमें भी ये अपनी स्टोरीज़ ही सुनाई जा रही थी, पता नहीं क्या सेल्फ मेड स्टोरीज़ होती हैं इसकी ना, कुछ भी कभी भी बना के बोल देती है। और ये है हमारे गार्लिक ब्रेड्स जो कि बन के एकदम से रेडी हैं और बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। आप देख सकते हो कलर भी कितना ब्राउन ब्राउन आया है। और फिर हम लगाने लगे अपनी प्लेट। देखो कितने ब्राउन ब्राउन से क्रिस्पी से हो गया। और आप देख रहे होंगे एक ब्रेड दूसरा है इसमें, क्योंकि हमें कम पड़ गए थे तो हमने क्या एक सिंपल ब्रेड पे पिज़्ज़ा सॉस लगा के अपना वही गार्लिक ब्रेड बना दिया। फिर मैं बैठी इसको थोड़ी देर पढ़ाने के लिए। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के स्कूल्स में इतनी ज़्यादा पढ़ाई का तो कोई है नहीं, क्योंकि 7 से 8 साल तक के बच्चे को ये कोई बर्डन नहीं देते। बट घर में थोड़ा बहुत मैं जितना मेरे से होता है मैं पढ़ा देती हूँ। और देखो बीच में इसने क्या लिखा है, राहिनी लव मॉम, दिल भी बना रही है मेरे लिए। फिर मैंने इसको थोड़ी सी भगवान की स्टोरीज़ दिखाई। वो अपने कल्चर को फॉलो करना भी ज़रूरी है ना। और ये है इसका मामू। पढ़ाई के बाद इसने की मामू के साथ खूब सारी मस्ती। ये देखो कैसे घुमा रहा है इसको। और फिर ये बोलती मम्मा मुझे कृष्णा जी बनाने हैं। अब इसने कृष्ण जी की फ़ोटो बनाई है। ठीक है बच्चा है जैसे भी है, एटलीस्ट कोशिश तो कर रही है ना। फिर मैं सब इसको पढ़ा के खेल के इसके साथ आ गई किचन में, अपने फेवरेट स्पॉट पे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक तो इसका लाड ख़त्म नहीं होता, सारा दिन बस प्यार करने आती है।
इससे तो मैं ब्लेस फील करती हूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब राही मुझे प्यार करती है। इसका मतलब यही है कि आपका बच्चा आपसे अटैच है और आपको चाहता है अपने साथ। बस फिर मैंने की कढ़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरा भाई बहुत दिन से बोल रहा है कि कढ़ी बना ले, कढ़ी बना ले, और मैं कर रही हूँ मना, क्योंकि मेरा गला हो रहा था ख़राब। और कढ़ी मुझे भी बहुत पसंद है और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी कि उसके लिए बनाऊँ और खुद ना खाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने उसे कहा थोड़ा दिन वेट करो, वैसे भी छोटा भाई है ना, तो इतने टेंट्रम्स तो उसको बड़ी बहन के झेलने ही पड़ेंगे। बस फिर तड़का लगाया फटाफट से कढ़ी बनाने के लिए, डाला मैंने बेसन और दही का घोल। और देखिए अभी थोड़ी गाढ़ी लग रही है मुझे कढ़ी, लेकिन इसमें डालूँगी मैं पानी थोड़ा सा पतला करने के लिए। बस पानी डाल के इसको कुछ देर तक पका के फिर हमारी कढ़ी हो जाएगी तैयार। अभी मैं ढूंढ रही थी सब्जी वाले पकौड़े, शायद आप लोगों ने सुने भी होंगे। ये जो सब्जी वाले पकौड़े होते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरा आज वैसे पकौड़ियाँ बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज यही डाल देती हूँ, एक तो जल्दी भी हो जाएगा काम, क्योंकि मेरा एक साथ खेलते खेलते ऑलरेडी लेट हो गई थी। और ये देखो मैंने डाल दिया कढ़ी के अंदर पकौड़े। और फिर मैंने सोचा कि चलो एक आलू काट देती हूँ, पकौड़े तो डाल लेनी है दूसरे वाले। फिर मैंने एक आलू भी कढ़ी के अंदर डाल दिया, और साथ ही साथ बस फटाफट उसमें कढ़ी के अंदर भी डाल दिया मैंने इसको। फिर दूसरी गैस पे मैंने चढ़ा दिए थे चावल, एक ही बार में 2 काम निपट जाए इसीलिए। बस ऐसे धीरे धीरे करके किचन में टाइम स्पेंड होता रहता है, काम चलता रहता है। यही होते हैं औरतों के काम। औरतों के क्या, यहाँ पे तो सब लोग ही करते हैं। फ़ॉरेन में बैठ के कोई लड़का कोई लड़की मैटर नहीं करता, जिसको खाना खाना है उसको बनाना भी पड़ेगा खुद ही। यहाँ पे तो मैं चलो हूँ अपने परिवार के साथ तो मैं बना देती हूँ, नहीं तो यहाँ पे जितने भी लड़के लड़कियाँ सब हैं, सब बेचारे खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। मैं फिर भी बहुत लकी हूँ। और यहाँ पे मुझे हो गया बैक में बहुत ज़्यादा पेन, जो कि मुझसे कई बार बिल्कुल सहन नहीं करता। फिर मेरे हस्बैंड के लिए मैंने खाना रात को ही पैक कर दिया, क्योंकि सुबह मेरी शिफ्ट जल्दी होती है तो मैं नहीं बना पाती सुबह। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी चख के देखती हूँ, और ये बहुत टेस्टी बनी थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। फिर आ जाते हैं मेरे हस्बैंड जॉब से, और मेरी बेटी तो बस अपने पापा को देख के बहुत खुश हो जाती है, देखो कैसे लिपट रहे हैं उनको। और फिर ये भी बन जाते हैं बच्चे इसके साथ आते ही। और ये देखो भाई बाहर का वेदर, मतलब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है आज। और अब मैं इनके लिए डाल रही हूँ खाना, ये देखो कैसे मस्ती के मूड में है। बट कुछ भी कहो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मतलब हंसा के रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं होते आसपास तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बोलते हैं मेरी बॉडी देखो, इतना काम कर कर के कनाडा में मेरी बॉडी बन चुकी है। मैंने कहा देखो मेरी भी बनी है, मैं भी काम कर रही हूँ भैया, आप नहीं अकेले कर रहे। भी कहते साइड हो जा, मुझे देखने दे। फिर बस हमने बैठ के खाया खाना, और अभी मेरी हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। मेरी कमर में भी दर्द है और सर में भी बहुत दर्द है, इसीलिए आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। और मिलेंगे आपको कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सच में मेरी हालत ख़राब है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, और ऑलरेडी 9:45 हो चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय।